27वां अध्ययन खलुंकिया। ठेरे गण हरे गगे मोणिया से विसारे आईने गणी भावमी समाहिम पड़ी संदय वहणे वह मानस कांतारम आई वत्ताई जोए वह मानस संसारो आई वत्ताई खलुं के जोएई विहम्माणों की लिसाई असमाहिम चवेई तो तओ से अभजाई एगम डसाई पुच्छमी एगम विंदाई विखणम एगो भंजाई समीलम एगो उपह पठियो एगो पड़ई पासेणम निवेशाई निवज्जाई उकुदाई उफिड़ई सड़े बालग विम्बये माई मुद्दे न पड़ई कुदे गच्छाई पड़ी पाहम मय लखणेन चिट्ठई वेगेण य पावई छिन्नाले छिंदई सेली दुद्धंतो भंजाए जुगम सेवीय सुसुयिता उज्जहिता पलाये खलुं का जारी सा जोजा दूसरी सा विहु तारी सा जोईया धम्म जानमी भजंती धी दुब्बला इड्ढी गारवी एगे एगे तरस गारवे साया गारवी एगे एगे सुचिर कोहणे बिखालसी एगे एगे ओमाण भीरुए थदे गेणु सा सम्मी हेउ हिम कारणे हिया सोवी अंतर भासिलो दोसमे वपकुवई आयरी आणम तु वर्णम पड़ी कुलेई भिखणम न सामम वियाणाई नवी सामजदाही निगया होई मन्ने साहु अन्नोत्त वच्चऊ पेसिया पली उंचंती ते परियंती सामंतो राय वेठिम मन्नंता करेंती भी उड़ी मुहे वाईया संगहिया चेव भत्त पाणेण पोसिया जाय पक्खा जानसा पक्क मंती दिसो दिसिम अहसारही विचिंतेई खलुं के हिंसा मागो किमज्ज दुठसी से हिम अप्पा में अवसी साई जारी सा मम सी साऊ तारी सा गली गद्दा जयताणम दढ़म पगिन्नहि तवम मीऊ मद्दव संपन्नो गंभीरो सुसमाहियो व्यरहि महिम अप्पा शीलभुएण अपणा ती बेमी खलुंकिज्जम सत्तविषेमम अध्ययनम सम्मतम खलुंकिया नामक 27वां अध्ययन समाप्त। 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। मुखमगगं तच्चं सुणेह जीर्णभासियं चौकारेण संयुक्तं नाणदंसनलक्षणं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोताः एषमगुत्तिपन्नतो जीर्णेहिं वरदंसिं नाणं च दंसनं चैव चरितं च तवोताः एयमगमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सोग्गहिं तत्र पञ्चविहं नाणं सूयम् अभीणिवोह्यम् ओहिणाणं तु तह्यं मणनाणं च केवलम् एयं पञ्चविहं नाणं दवाणय गुणाणय पज्जवाणं च सव्यसिं नाणं नाणीः दंसियं गुणाणमासो दव्वम् एगदवस्या गुणा लक्षणं पज्जवाणं तु उभवो अस्या भवे धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गल जन्तवो एसलो गोतिपन्नतो जीर्णेहिं वरदंसिं धम्मो अधम्मो आगासं दवम इक्किकमाह्यम अनंताणीय दवाणी कालो पुग्गल जंतवो गई लक्षणो धम्मो अहम्मो ठाण लक्षणो भायणं सवदवाणं नहम ओगाह लक्षणं वत्तणा लक्षणो कालो जीवो उव ओग लक्षणो नाणेणं दंसणेणं च सुहेणय दुहेणय नाणं च दंसणं चैव चरितं च तवोताः वीर्यम् उव ओगोय एयं जीवस्य लक्षणं सद्दंधयार उज्जो पभाछाया तवो इवा वर्णरस गंधफासा पुग्गलाणं तु लक्षणं एगतं च पुत्तं च संखासंठाणमेवय संजोगाय विभागाय पज्जवाणं तु लक्षणं जीवा जीवाय बंधोय पुण्यं पावास होताः संवरो निजरा मुखो संतेतहि यानव सभावे उवैसणं भावेणं सद्धहन्तस सम्मतं तं वियाह्यं निसगुवैसरुयि आणारुयि सुत्तबियरुयिमेव अभिगम वित्थाररुयि क्रियासंख्येव धम्मरुयि भूयथे नाही गया जीवा जीवाय पुण्यपावं च सह सम्मय्या सव संवरोय रोएयु निसगो जो जीर्ण दिट्ठे भावे चौविहे सद्दहाई सैमेव एमेव नन्नतीय सनि सगरु इति नायवो एचेव जो सुत्तमहि जंतो
सुएणो गाहयु सम्मतम् अंगेण बाहिरेण वा वो सुत्तरु इति नायवो एगेन अणेगायिं पयायिं सोपसरयु सम्मतम् उदयवते लबिन्दु सोबियरु इति नायवो सोहोई अभिगमरुई सुयणाणं जेण दिट्ठम् एकार संगायिं पैन्नगं दिट्ठवाओय दव्वाण सव्वभावा सव्वपमाणे हिं जस्सव्वलद्धा सव्वाहिं नयविहिं वित्ताररुइति नायवो धनसरणाण चरिते तव विनये सच्च समी गुत्तिसु जो किरिया भावरुई सुखलु किरिया रुई नाम अणभिगही यकुदिट्ठी संख्येवरु इति होई नायवो अविसारो पवयणे अणभिगह्यो यशेषेषु जो अधिकाय धम्मं सुयधम्मं खलु चरितधम्मं च सद्दहि जिणाभियं सोधम्मरु इति नायवो परमत्थ संतवो वा सुदिट्ठ परमत्थ सेवनं भावी वावन्न कुदंसन वज्जनाय सम्मत्त सद्दहना नत्थि चरितं समत्त विहुणं दंसणे उभय्यवं सम्मत्त चरितायिं जुगवं पुवं वसमत्तं नादंसणिस्सणाणं नाणेन वीणाण हुन्ति चरणगुणा अगुणिस्स नत्थि मोक्षो नत्थि अमोक्षस्य निर्वाणं निस्संख्य निकंख्य निवृत्तिगिच्छा मूढदिट्ठीय उवबुहतीरिकरणे वच्छल्लपभावने अट्ठ सामायत्थ परमं छेदोवठावणं भवेदीयं परिहार विशुद्धियं सोमं तसंपरायं च अकसायमहखायं क्षौमत्थस्य जिणस्य वा एयं चयरितकरं चारितं होह्यह्यं तौ यदुविहो वुत्तो बाहिरभ्यन्तरोतः बाहिरोच्छविहो वुत्तो एवमभ्यन्तरो तवो प्राणेन जानयि भावे दंसनेन यसद्दहे चरितेन निगिन्नायि तवेण परिशुद्धयि कविता पूवकं मायिं संयमेण तवेण य सव्वदुःखपहिनट्टा पक्कमन्ति महेशिनो तिबेनि इति मोक्षमग्गई सम्मता मोक्ष मार्गति नामक 28वां अध्ययन समाप्त। जिनवानी जिनवानी है पावन जिनवाणी जिनवानी सुन लो जिनवानी अनमोल है मोत चंद्र सूर्य सम उज्ज्वल कभी न जो कम होती गुणों है खाणी जिनवानी है पावन। श्री उत्तराध्ययन सूत्र के परम उद्गाता सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन, जिनके श्री चरणों में बैठकर और जिनके मुखारविंद से मुझे सर्वप्रथम श्री उत्तराध्ययन सूत्र की वांछना प्राप्त हुई, ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य आचार्य भगवंत के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। अत्र विराजित परम श्रद्धेय युवाचार्य श्री जी एवं मंत्री जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सहयोगी आत्मप्रिय मुनिवृंद
भाग्यशालियों, श्री उत्तराध्ययन सूत्र वांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 15वां दिवस। पिछले 14-15 दिनों से आप लगातार परमात्मा प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्री उत्तराध्ययन सूत्र का मूल और अर्थ सहित विवेचन यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। अर्थ सहित विवेचन में कल आप सब ने 14वें अध्ययन तक का भाव श्रवण किया था। क्या था 14वां अध्ययन? ईशु कार्य। कितने जीवों का वर्णन था? नाम बताएंगे? ईशुकार राजा, कमलावती रानी, भृगु पुरोहित, पुरोहित पत्नी, शिवभद्र, यशोभद्र। 6 जीव कहाँ गए? मोक्ष में। किसकी प्रेरणा मिली? किसकी प्रेरणा मिली? पुरोहित पुत्रों ने अपने पिता को प्रेरित किया, अपनी मां को प्रेरित किया, रानी कमलावती ने राजा को प्रेरित किया और 6 जीवों ने क्या किया है? भिक्षु वृत्ति का पालन किया, अणगार बने। क्या होता है भिक्षु? आइए जानते हैं। सब भिक्षु अध्ययन में कहा है, जो करता आत्मा का ध्यान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। जो करता, प्रस्तुत अध्ययन का नाम सभिक्षु है। संस्कृत साहित्य में भिक्षु और भिक्षाक 2 शब्दों के दर्शन होते हैं। यद्यपि ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक है, तथापि इनके अर्थों में पूर्व और पश्चिम जितना अंतर है। जिसकी इच्छाएं आकाश के समान अनंत है और मिलता नहीं स्वल्प भी, वह भिक्षाक है। क्या है? जिसकी इच्छाएं तो आकाश के समान है परंतु मिलता थोड़ा सा भी नहीं, वो कौन हो गया? भिक्षाक। जिसे आजकल की आम भाषा में कहे तो भिखारी कहा जाता है और जिसको भिखमंगा भी कहते हैं। किंतु जिसके अंतःकरण में न इच्छा है, न संग्रह बुद्धि है, न किसी के प्रति ममत्व ही है, वह भिक्षु कहलाता है। 3 बातें बताई। पहली बात, न इच्छा है। दूसरी बात, न संग्रह बुद्धि है। और तीसरी बात, न किसी के प्रति। अब आप देख लो, जो ये 3 गुणों का धारण करने वाला है वो कौन है? भिक्षु है। जैन आगमों में भिक्षु शब्द का प्रयोग उन श्रमण निर्ग्रंथों के लिए किया गया है जो गृहस्थ अवस्था में राजा, सेठ, सेनापति, मंत्री आदि के रूप में ऐश्वर्यशाली थे। बाद में जब वे मुनिवृत्ति में आए तब अहंकार की निवृत्ति के लिए या किसी के पूछने पर कि आप कौन हैं, इसके उत्तर में वे कहा करते थे, मैं भिक्षु हूं, मैं राजाओं का भी महाराजा था। ऐसा समझने वाला मुनि अभिमान की पोषणा करता है। जो अपने को भिक्षु मानता है वह कोठी, महल या बंगले की आशा नहीं रखता। वह तो केवल सिर ढकने के लिए सादे मकान एवं झोपड़ी आदि की ही याचना करता है। वो भी उसकी स्वयं की नहीं होती, उसकी भी वो याचना करता है। आवश्यकता पड़ने पर तन ढकने के लिए सादे वस्त्र की याचना करता है। विभूषावर्धक बहुमूल्य वस्त्र आदि की कामना नहीं करता। वह भूख प्यास को शांत करने के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए, संयमी जीवन के लिए तथा आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की निवृत्ति के लिए 42 दोष टालकर तथा मांडल्य के 5 दोषों से निवृत्त होकर सादा खान पान करता है। कामवर्धक, प्रणित एवं रसीले आहार पानों की वह कभी कामना नहीं करता। प्रस्तुत अध्ययन में साधुता के जो लक्षण बतलाए गए हैं उन सभी लक्षणों से जो संपन्न है वे भिक्षु कहलाते हैं। किसी भी साधारण कोटि के शब्दों का प्रयोग जब कोई महापुरुष अपने लिए करता है तब उस शब्द का मूल्य एकदम बढ़ जाता है। भगवान महावीर कहते हैं, जब परमात्मा प्रभु महावीर साधना काल में थे और कोई उनको आकर के पूछता था कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिद्धार्थ राजा का बेटा हूं, त्रिशला क्षत्रियाणी महारानी मेरी माँ है, मैं क्षत्रिय कुंडपुर नगर का राजकुमार हूं। ये बात उन्होंने कभी नहीं कही। उन्होंने क्या कहा? मैं भिक्षु हूं। तब भगवान महावीर स्वामी यही कहते थे, मैं भिक्षु हूं, और इतना उत्तर देकर के वे मौन धारण कर लेते थे। जब भगवान महावीर ने भी अपने आप को भिक्षु कहा तब भिक्षु शब्द का मूल्य अवश्य बढ़ गया। जो भौतिक दृष्टि से भिक्षु है और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान एवं महात्मा है, वही भिक्षु शब्द को चरितार्थ कर सकता है। कहा है, भटकता 4 गतियों में ये नर अज्ञान के कारण,
जो पा लेता है केवल ज्ञान वो भिक्षु है, वो भिक्षु है। चार गतियों में जीव अज्ञान के कारण भटक रहा है और उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि हाँ मुझे इन चार गतियों से बाहर निकलना है, पंचम गति की यात्रा करनी है, एक ऐसी पृथ्वी पर जाना है जिसका नाम ईशत प्रागभार है, जिसे आम भाषा में सिद्धशिला कहा जाता है, वहां जाना है तो वो सब मोह माया ममता के महान बंधन तोड़ देता है और कहा निकल पड़ता है, महावीर के पथ पर निकल पड़ता है। 10वें कालिक सूत्र के 10वें अध्ययन का नाम भी सभिक्षु है, क्योंकि इसके प्रत्येक गाथा के चौथे चरण के अंत में सभिक्षु शब्द का प्रयोग मिलता है। उसी को लक्ष्य में रखकर इस 15वें अध्ययन का नाम सभिक्षु रखा गया है। इसमें जो उपदेश दिया गया है वह आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा बनने के लिए सर्वोत्तम साधन है। इस अध्ययन की 16 गाथाओं द्वारा भगवान महावीर ने साधु वृत्ति का दिग्दर्शन कराया है और बताया है कि साधु कैसा होता है। कहा है, हुआ वैराग्य जब सच्चा तो जग वैभव लगा खारा, जो सबको दे अभय का दान वो भिक्षु है, वो भिक्षु। साधु सबको अभय का दान देता है। किसको? 6 जीवनी काय को जीव दया पालता है, इसीलिए अभय दयाणम परमात्मा को कहा गया और परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले सब जीवों को अभय दान देते हैं। वो 6 जीवनिकायों का अभय 6 जीवनिकाय का जो है संरक्षण करता है, उनकी हिंसा में प्रवृत्त नहीं होता। आगे कहा है, कषाय त्याग कर जिसने है समता भाव अपनाया, जो सहता मान और अपमान वो भिक्षु है, वो भिक्षु। ये 2 बातें जीवन में कभी भी आ सकती है। कहा है किसी कवि ने, कभी मान मिला जी भर भर के, सम्मान मिला जी भर भर के, इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं, इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त। कौन मस्त रहता है? भिक्षु। और आपको भी अगर ऐसे मस्त रहने की कला आ गई तो समझ लेना आप भिक्षु वृत्ति की ओर अग्रसर हो गए। हाँ, ये मानव जीवन का स्वभाव है कि मान में तो वो फूला नहीं समाता और अपमान में तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया है, अवसर आने दो फिर उसको भी मैं मजा चखा दूंगा, देख लूंगा। ऐसी भावनाएं आपके जीवन से सदा सदा के लिए निकल जाए और मान और अपमान में जो है समता भाव आ जाए, यही इस अध्ययन का कहना है। इस अध्ययन का विषय साधु भिक्षु है, जो मुनिवृत्ति के पावन संकल्प से युक्त है, साधुओं के साथ रहता है, जिसमें व्यावहारिक रिजुता है, जो निदान रहित तप करने वाला है। भिक्षु कैसा कैसा है वो बताया है। धर्म विमुख गृहस्थ का परिचय भी प्राप्त नहीं करता। ये भिक्षु की सही परिभाषा बताई। जो धर्म से विमुख है ऐसे गृहस्थ का परिचय, आप दर्शन के लिए आओ और हम आपको पूछे ना, हम आपको नाम से बुलाए ना। और 3-4 महीने हो गए, अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब यहाँ पर आए, वो आते रोज है परंतु आदत नहीं है, बाल्यकाल से इसे आदत ही नहीं पड़ी सबके नाम पूछो। मैंने उनका नाम पूछ लिया, बोले महाराज जी 3 महीने से आपके दर्शन करता हूँ, आपने अभी तक नाम नहीं जाना। लोगों के बीच में क्या बात बन गई है कि नाम जानेंगे, हमारे परिवार को जानेंगे तो वो हमारे महाराज। परंतु परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं जो धर्म विमुख गृहस्थी है उसका परिचय भी भिक्षु प्राप्त नहीं करता। अपना परिचय दिए बिना आहार आदि की गवेषणा करता है, हर्ष और शोक में सुख दुख में संभाव की साधना करता है, जो परिचय विजयी है, पूजा प्रशंसा सत्कार आदि के प्रति उपेक्षा भाव रखता है, कुसंगति का त्याग करता है, चमत्कारी विद्याओं द्वारा आजीविका का उपार्जन नहीं करता।